ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता बाप मुझे मिला है। वह मेरे भाग्य को बनाने की कलम मुझे हाथ में दे दिए हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्मों से अपना भाग्य बना रही हूँ। छब्बीस 7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, छोटा मुख बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, यह कहावत है परमात्मा के लिए। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई ना। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा, जिसे पतित पावन कहा जाता वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता। इस समय सारी दुनिया नर्क है। गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं। बल लिखते चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं। ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब है। स्वर्ग की भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धर्मान था, भेंट की जाती है ना। अभी तो देखो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वह है ही नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है। कैसे बदलते वह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। कोई लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटाने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को कहा जाता गॉड। अभी तुम समझते बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी जानते नहीं थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं ना। द्वारिका माना सारा शहर सोने का।
तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते जितना तुम आगे आएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुँचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान है और फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली है। गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए ना। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेविनली अबोर्ड। उस हेविन में कौन सा धर्म निवास करता? गॉड फादर ही हेविन स्थापन करते। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। फिर से क्राइस्ट आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन करेंगे। 2000 वर्ष हुआ तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। यह समझते थोड़े हैं। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ तो टोटल 5000 वर्ष का हिसाब है। परंतु किसकी बुद्धि में यह बातें बैठती नहीं है। तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कोई लड़ाई आदि नहीं, बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है ना, सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो। यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए। फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। तो बाप आए हैं, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं पांडव गलमरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया। समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं। तुम्हारी बुद्धि में नट शेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य ही बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं सरकमस्टांस ऐसे ऐसे हैं। यह तुम भी जानते हो। हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक वह नशा तो चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे। अभी तुमको कोई जानते नहीं है।
वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते। तुम भारत को स्वर्ग बना देते, तुम रुद्रमाला में पिरोए जाते हो। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुनकर हंसेंगे कि छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। तुम्हारे जैसी बातें तो किसको करने आएंगी नहीं। बेहद का बाप आकर छोटे मुंह से कितनी बड़ी बातें करते। वह कृष्ण के लिए कहते छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा। मुख छोटा बात बड़ी, यह परमात्मा के लिए कहते। भारत को स्वर्ग बनाएंगे, यह कैसे हो सकता। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते और तुम पद कितना ऊंच पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हैं, वंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, शुरू से लेकर जो हुआ है, बाप जैसे आया वही फिर रिपीट होगा। गरीब निवाह जाकर कितना साहूकार बनाते, इसलिए कहा जाता भगवान की गत मत भगवान ही जाने। तुम समझते हो सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो क्या हाल हो गया। मौत से डरते तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते तो उनको साक्षात्कार हो जाता, यह तो देवी है, तो झट भाग जाते। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ हैं। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते, भयंकर रूप दिखाते हैं, यह भी साक्षात्कार है। कोई चोर सामने आता तो काली का रूप देख भाग जाता। कितनी संभाल रक्षा भी करते, किससे, रावण से। तुमको युक्तियाँ बतलाते रहते, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाबा समझाते अपने पास चार्ट जरूर रखो, तुम्हारी भी रेस है ना। रेस भी जब होती तो उन्हों को देख रेख करने वाले भी होते, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते। तुमको भी श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूँ, फिर ऐसे संकल्प क्यों आते। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे, माया के तूफानों से डरना नहीं, काम अग्नि से कभी जलना नहीं। बाप ने समझाया इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंद करते रहते। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते, बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते कि क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते, प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती। उसके लिए अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या। कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है, अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं।
यह कितने गरीब कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। अभी तुम्हें कितनी उच्च शिक्षा मिलती। बताने वाला एक ही बाप है, उनके कितने मंदिर बनते। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वॉरियर्स से है। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान है, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते। परमात्म प्यार की शक्ति कभी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती। असंभव कार्य भी संभव हो जाते, मुश्किल सहज हो जाता, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीत निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति।